दिखा कि भारी भरकम इंसान आदमी सबसे मोटा ताजा तगड़ा हिजड़ा अगर कोई होगा तो आप हो जाएंगे। भाई है मेरे। था इसमें फोटो भी शेयर किया गया था, वो इसी नंबर से किया गया था, इन्हीं के द्वारा किया गया था। इसमें गिरफ्तारी हो गई। दोस्तों बहुत बड़ी खबर आ रही है। पप्पू यादव को धमकी देने वाला शख्स दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। जी हां दोस्तों, पप्पू यादव को जिसने धमकी दिया था उस शख्स की गिरफ्तारी हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस शख्स का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई रिश्ता नाता नहीं पाया गया है। जी दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है। हम आपको पूरे डिटेल में इसकी जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको जो हाईलाइट में आपने देखा कि पप्पू यादव जो है बोल रहे थे कि मुझे एक व्यक्ति ने भारी भरकम इंसान कहा। तो आपको याद होगा कि मनीष कश्यप जो है वो कुछ दिन पहले वीडियो बनाए थे जिसमें मनीष कश्यप ने कहा था कि अगर कोई सबसे मोटा तगड़ा अगर कोई हिजड़ा होगा तो वो तो आप हो जाएंगे। पप्पू यादव को लेकर के मनीष कश्यप ने कहा था। तो क्या पप्पू यादव जो बयान दिए हैं क्या वो मनीष कश्यप को लेकर के हैं? पहले हम आपको इसके बारे में पूरा जानकारी देना चाहेंगे। दोस्तों आपको याद ही होगा कि जब पप्पू यादव ट्वीट किए थे कि ये देश है या हिजड़ों की फौज है, उसके बाद मनीष कश्यप बमक गए थे। और बमकने के बाद मनीष कश्यप एक वीडियो बनाए थे जिसमें मनीष कश्यप ये बोले थे कि पप्पू यादव आपने इस पूरे देश को अगर हिजड़ों का फौज कहा है तो सबसे मोटा तगड़ा अगर कोई हिजड़ा होगा वो तो आप हो जाएंगे। इस तरीके से मनीष कश्यप ने पप्पू यादव पर तंज कसा था। अब जो है पप्पू यादव लाइव आकर के बहुत कुछ बोले हैं, जिसमें यह भी पप्पू यादव बोले हैं कि मुझे एक सांसद ने भारी भरकम कहा, इस तरीके से मुझे कहा। तो क्या पप्पू यादव ने मनीष कश्यप को जवाब दिया है? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पप्पू यादव का जो लाइव में जो ये बयान था कि भारी भरकम हमको बोला है एक आदमी, हमको इस तरीके से बॉडी शेम किया है, हमारा बेइज्जती किया है, तो क्या पप्पू यादव मनीष कश्यप को रिप्लाई किए हैं या क्या? तो सबसे पहले तो हम आपको वीडियो क्लिप दिखाना चाहते हैं कि पप्पू यादव जो लाइव आकर के क्या कुछ बोले हैं उसको सुन लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या पप्पू यादव मनीष कश्यप को लेकर के बोले हैं या फिर किसको लेकर बोले हैं। और फिर वीडियो क्लिप देखने के बाद, ये खबर देने के बाद लास्ट में हम आपको वो खबर देंगे जिसका आपको शायद इंतजार होगा। पप्पू यादव को धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार हो गया है। कौन था बंदा, कैसे धमकी दिया, और तो और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई रिश्ता नाता नहीं पाया गया है तो आखिर भाई पप्पू यादव को धमकी क्यों दिया, पूरी खबर बताएंगे। चलिए सबसे पहले पप्पू यादव जी जो लाइव आकर के बोले हैं वो सुन लीजिए, फिर उसके बाद हम इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, मैं पहले भी कह रहा हूं कि मेरा निजी दुश्मनी किसी से नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं कि यदि आपके मन में आलोचना करने के लिए यह बात हो कि मैं डर गया या मैं डरा, मैंने सुरक्षा मांग ली, पहले मेरे लाइफ के बारे में समझना चाहिए और मेरे परिवार के बारे में भी जानना चाहिए। आप बहुत ताकतवर आदमी हैं या आप बहुत मजबूत आदमी हैं तो आप अच्छा काम करिए, हम आपका विरोध तो नहीं करते हैं। क्या एक सांसद जी ने लिखा कि भारी भरकम इंसान आदमी, मेरे वो मित्र हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, भाई हैं मेरे। कभी दाऊद इब्राहिम जी के साथ तो कभी किसी के साथ उनकी चर्चाएं होती रही है और उनका इतिहास दुनिया को पता है। चलिए, तो अब आप वीडियो क्लिप देख लिए हैं तो हम आपको क्लियर करना चाहेंगे कि पप्पू यादव जो लाइव आकर के बोले हैं वो मनीष कश्यप को नहीं बोले हैं, मनीष कश्यप को जवाब नहीं दिए हैं। तो आप सोच रहे होंगे तो भैया पप्पू यादव जो बोले हैं वो किसको लेकर के बोले हैं? तो जान लीजिए, मनीष कश्यप को लेकर के नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के एक सांसद है ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनको लेकर के पप्पू यादव जो है वो बयान दिए हैं। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह जो है वो बीजेपी के एमपी है, सांसद है उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से। वो भी बोल दिए थे कि पप्पू यादव जो है एकदम भारी भरकम शरीर है, ये वो है, मतलब थोड़ा बॉडी शेम कर दिए थे। तो उनको लेकर के पप्पू यादव जो है बयान दिए हैं, मनीष कश्यप को लेकर के नहीं बोले हैं। अब मनीष कश्यप को लेकर पप्पू यादव ज्यादा नहीं बोलना चाहते हैं। अब क्यों नहीं बोलना चाहते हैं ये आप ही जानिए, नहीं हम जानते हैं, बाद में बताएंगे। चलिए
अब आते हैं जो सबसे बड़ी खबर आप सुनना चाह रहे हैं कि क्या पप्पू यादव को धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार हो गया है। तो जी हां दोस्तों, पप्पू यादव को धमकी देने वाला शख्स को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। चलिए पूरा रिपोर्ट्स बताते हैं क्या आया है पूरा खबर। और सबसे बड़ा खबर कि भाई उसका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से तो कोई ताल्लुकात है नहीं, कोई रिश्ता ही नहीं है। तो भाई आखिरकार चलिए मामला समझाते थे कि मामला यह है कि जो सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी देने वाला जो युवक था उसको पूर्णिया पुलिस ने शनिवार को दिल्ली से अरेस्ट किया है। पूर्णिया एसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि सांसद को धमकी देने के मामले में दिल्ली से महेश पांडे पिता कृष्ण कुमार पांडे को गिरफ्तार किया गया है। कुछ दिनों से न्यूज में आ रहा था कि जो पूर्णिया के सांसद हैं माननीय श्री पप्पू यादव जी को धमकियां मिल रही हैं व्हाट्सएप के द्वारा और अन्य माध्यमों से। तो इसी में जो सूचना इकट्ठा हुई उसमें माननीय सांसद के द्वारा भी एक नंबर बताया गया जिसपे उनको कॉल आया था। ये नंबर दुबई का था, यूएई का रजिस्टर्ड नंबर था, जिसमें जो 971 का कंट्री कोड है 5013387776। इस नंबर से उनको सबसे पहले धमकी आया था और अन्य भी कई नंबरों से उनको लगातार धमकी मिल रही थी। इस संबंध में जानकारी प्राप्त होते ही कांड दर्ज किया गया, इसमें अनुसंधान शुरू किया गया था और आज श्री पप्पू यादव जी का आज आवेदन भी प्राप्त हुआ इसको लेकर। इसमें अनुसंधान चल रहा था। इसमें जानकारी पता चली कि इस मोबाइल में जो इस्तेमाल सिम था इसके थ्रू उनसे धमकी दी गई थी। जो सिम और मोबाइल रिकवर कर लिया गया है। जो व्यक्ति थे ये दिल्ली के रहने वाले महेश पांडे पिता कृष्ण कुमार पांडे, सेक्टर 4 नई दिल्ली के रहने वाले हैं। ये पूर्व में भी दिल्ली में कई जगह काम कर चुके हैं और कई माननीय लोगों से भी इनके साथ संबंध रहे हैं। इनके कईयों के लिए काम भी किए हैं। साथ ही एम्स और सेना के कैंटीन में भी ये काम कर चुके हैं, जो इनकी तरह बताया गया है। प्रारंभिक जांच में अभी यही आया है और इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी हम लोग रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, बाकी रिमांड पे लेने के बाद अन्य पूछताछ की जाएगी। दिल्ली से की गई गिरफ्तार। कोई गैंग में इनके द्वारा जो अभी तक आया है उसमें गैंग का कहीं से कोई नहीं आया है। इनके द्वारा बताया गया है कि ये जो न्यूज़ में इनका स्टेटमेंट देखे थे माननीय सांसद जी का, उसके बाद इनको लगा कि क्योंकि कुछ दिन से भी कुछ काम नहीं कर रहे थे तो इनको लगा कि इसमें किया जा सकता है। इनके भी संबंध कई लोगों से रहे हैं। माननीय सांसद के भी कुछ लोगों के साथ जैसे कॉन्टैक्ट रहे हैं इसमें खुद में भी। तो अन्य जितने भी एंगल है उस पर हम लोग दिखा रहे हैं इसमें। फिलहाल मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कई नंबरों से धमकी दी गई थी। जो पहला धमकी आया था जिसमें फ़ोटो भी शेयर किया गया था वो इसी नंबर से किया गया था, इनके द्वारा किया गया था। इसमें गिरफ्तारी हो गई है। अन्य मामलों में अभी अनुसंधान चल रहा है। दुबई का सर नंबर, ये दुबई का नंबर है। इनकी जो उनके द्वारा बताया गया कि इनकी जो साली हैं वो दुबई में रहती हैं। ये दुबई गए हुए थे और वहीं से ये सिम ले आए थे। संभवतः उन्हीं के द्वारा रजिस्टर्ड नंबर है। ये भी अनुसंधान का विषय है। ये ले आए थे और उसी पर नंबर चला रहे थे। कोई लॉरेंस बिश्नोई वगैरह कोई ऐसा कुछ नहीं, अभी तक कोई ऐसा एंगल नहीं आया जिसमें इनका जुड़ाव उस तरह से रहा। डीपी लॉरेंस बिश्नोई का लगा था। नहीं, ये डीपी नहीं लगाए थे, ये उनको फोटो भेजे थे। ये व्हाट्सएप पे पहले इनको मैसेज किए, उसका जब कॉल के द्वारा नहीं उठाया गया तो ये मैसेज किए थे और फिर जब बात हुई तब धमकी दिया गया था। एक व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। मैं अभी फिर से कह दूं कि अभी और लोग हैं और नंबर से भी कॉल आया था, इसके भी जांच चल रही है। चलिए दोस्तों, कैसी लगी है पूरी खबर कमेंट बॉक्स खुला, अपना राय विचार दे दीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो लाने में थोड़ा लेट हो जाता है, उसके लिए माफी चाहते हैं। थोड़ा सा स्थिर नहीं हो रहा है, बहुत जल्दी स्थिर हो जाएंगे। फिर मिलेगा जल्दी खबर, ताजा खबर एकदम फटाफट, मतलब जल्दी। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम है बिट्टू सिंह। आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देख रहे थे। जय हिंद।